चलें जी, अब हम करेंगे वर्कबुक का अगला हिस्सा। ठीक है, लास्ट जो वीडियो लगी है उससे आगे है ये क्वेश्चन हमें भूल गया, अब हमने किए हैं कि नहीं किए, लेकिन चलो जैसे भी हैं अब खुद भी कुछ कर लीजिएगा। अब करते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज टॉपिक का। अब इसमें कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस। अब इसमें एक दो फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखने हैं। वो फालतू पेज दे, चल इधर लिख लेते हैं। दो फार्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीज़ हो रही होगी या डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो परसेंटेज PI लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, PI परसेंटेज इंक्रीज़, तो इसका फार्मूला होगा इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, O फॉर ओरिजिनल, Q फॉर क्वांटिटी। मैं खुद शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। और अगर डिक्रीज़ का फार्मूला हो तो यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज़ लिखा जाता है, बस वही। यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ और यहाँ पे भी डिक्रीज़। हाँ चल ठीक है, दिखाते हैं एंडिंग पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है देयर वर 8 क्रेयॉन्स। ठीक है, 8 क्रेयॉन्स थे और 2 क्रेयॉन निकाल दिए गए। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपने डाटा लिखना है, आपने ओरिजिनल डाटा लिखना है। ऐसे हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, डाटा आपने लिखना है सबसे पहले। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 8 क्रेयॉन्स थे ना। वो कहता है 2 निकाल दिए, तो डिक्रीज़ हो गया। समझो डिक्रीज़ कितना हो गया, 2 क्रेयॉन्स का। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ निकालें, तो हमें फार्मूला लगाना है परसेंटेज डिक्रीज़ का। तो परसेंटेज डिक्रीज़ निकालें, तो हम यहाँ पे फार्मूला, हाँ गुड गर्ल, परसेंटेज डिक्रीज़ इज इक्वल डिक्रीज़ ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी टाइम्स परसेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। परसेंटेज डिक्रीज़, आप इसको ज़रा सही करके वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक है, ले आ भाई ले आ। डिक्रीज़ कितना हुआ है, 2 है ना, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 8 टाइम्स 100%। अब देखें ये डिक्रीज़ ये था, मैंने इसको ऊपर लिखा। ओरिजिनल क्वांटिटी 8 थी, मैंने इसको नीचे लिखा, और यहाँ पे 100 टाइम्स वो ही आ रहा है। अब देखें 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 100, 8 काट गया हमारे पास। अब 4 मेरे दिमाग में पहले क्यों 100 चल रहा था, क्योंकि मैं इसको इससे भी काट रहा था। 4 1s are 4 और 4 25 टाइम्स 100। तो परसेंटेज डिक्रीज़ हमारे पास क्या आई, ये वाली जो इसका टॉपिक है ये पिछले वाले से ज़्यादा आसान है। क्यों, ये तो सिर्फ फार्मूले पे ही चलता है। थोड़ी सी अकल हो बंदे को तो निकाल लेता है वो। अब देखो वो कहता है मिस्टर टैंस मंथली सैलरी इंक्रीज़ कितनी हुई है, इतनी, यहाँ से यहाँ। ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी और इंक्रीज़ होके इतनी हो गई। अब इंक्रीज़ कितना होगा वो हमने देखना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, पहली सैलरी उसकी कितनी थी, 4000। ठीक है, अब कितनी हो गई है, 45। तो इंक्रीज़ कितना हुआ बताओ, इंक्रीज़ कितना हुआ है, 4000 है, और इंक्रीज कितना हुआ है। हाँ क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना, मुझे भी पता लगे, महान हस्ती। बता मिस्टर टैंस मंथली सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 4000 to 4500। मैं कहता हूँ इतना बड़ा कितना इंक्रीज हुआ है बताएं, हमारे इल्म में इजाफा करें। बिस्ती का कर, मैं इतने अदब से पूछ रहा हूँ। अरे पहले 4000 थी, अब 4500 हो गया, तो मतलब 500 इंक्रीज हुआ है। इसमें कौन सा कोई बड़ा सोचने वाली बात है, हाँ कौन सी बात है इसमें, क्यों आ रहा। इसके ऊपर तो इंसान को क्या करना चाहिए, खुद ही तबसरा पेश कर, हाँ निकालनी है। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल इंक्रीज, बार फार्मूला 100 बार क्वेश्चन करें, ओरिजिनल क्वांटिटी और सारा कुछ पूरा लिखें। ये तो मैं तो जस्ट टाइम बचा रहा हूँ ना, तो आप हमेशा पूरा फार्मूला लिखा करें। इंक्रीज कितना हुआ है, 500। ठीक है, ओरिजिनल कितनी थी, 4000 टाइम 100%। अब 2 0 इसके साथ काटो, है ना, इसके साथ भी हम काट सकते थे, 1 0 इसके साथ काट दो। तो अब बचा कितना हमारे पास की, तो हमारे पास पॉइंट में चला गया है, उनका तो नहीं आया, पॉइंट में ही जा रहा है, 50/4। अब 50 के 4 हिस्से कर लेते हैं, इधर डिवाइड कर लेते हैं 50 को। 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 1 और ऊपर से क्या आया 10, 4 2s are 8, है ना, तो बच के क्या आया 2। अब हम इसको फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, हम क्यों इसको पॉइंट्स में लेके जाएं। तो 12 होल 2/4, तो ये आपका कट के 1 और 2 आ गया, 12 होल 1/2, और परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, सर इसका आंसर 12.5 है। तो 1/2 का मैथ्स में मतलब 0.5 ही होता है। वो कैलकुलेटर से गए हो तुम,
तुम्हें कैसे पता 12.5 आ गया? इतने महान हस्तियाँ तुम लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसकी कटिंग भी फ़र्क की गई हुई है, हमने तो और वैसे गए हैं, अपनी अपनी अप्रोच होती है, मतलब देखा नहीं इसको क्या कर रहे हैं। अब वो कहता है द प्राइस ऑफ टी शर्ट वॉज रिड्यूस टू 19, है ना। द ओरिजिनल इतनी थी, अब पहले ओरिजिनल इतनी थी उसने कहा है, और अब ये 19 हो गई है। चलो देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल कितनी थी। ओरिजिनल थी $25, अब कितनी हो गई है 19। अब कितना फ़र्क आया, काउंट कर लो, 25 से 19 पे आई है 24, गिनो मेरा 6। डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज $6 का। $6 की कमी आई है ना प्राइस में, तो हमने तो डिक्रीज लिखना है, ये नहीं बताना कि डिक्रीज होके क्या वैल्यू है। उसने कहा डिक्रीज बताना है हमने, तो $6 कम हो गए हैं। पहले 25 थी, अब 19 की हो गई है, तो अब $6 कम हो गए हैं। तो 100 बार ये दिखा दे रहा, कैसे फिर से गिन के दिखा रहा, गिन। हाँ 23 अच्छा 22 हाँ 21 हाँ 20 अच्छा आगे। और ये 90। वाह, हमें तो पता ही नहीं था लगना वैसे। चलो अब निकालना क्या है, वो लिखा हुआ है उसने, पर आप इसको मार्क कर लिया करो, ठीक है। इनको मार्क करो, आपको पता लगेगा परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। तो परसेंटेज वो कह रहा है बेचारा, परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो परसेंट डिक्रीज ही निकालनी है। फार्मूला लिखेंगे एक बार फिर से, अपना काम कर, अपना जुबान चलाती है उस्ताद के साथ। सर आप इंक्रीज लिख दिया, डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, मेरी छोटी उस्ताद है। परसेंटेज डिक्रीज आ गया, डिक्रीज टाइम ओरिजिनल डिक्रीज ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी टाइम्स 100%। %। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। 6/25 क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि 100 और ये कटते हैं 25 आपस में। 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24% आ गया। ऐसा डॉलर नहीं लगाना, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र है हमारी टीचर ने किया हुआ है, तो हम देख देख के करते जा रहे हैं, है ना। The height of tree increased from 200 centimeter to 240। अब मुझे बताना इंक्रीज कितना है। ओरिजिनल तो पहले उसकी हाइट थी, जो ओरिजिनल हाइट थी, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 24 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। इंक्रीज कितना हुआ ज़रा मुझे बताओ। हाँ सर ये भी तो दिखा मैं क्या कर रही हूँ। माशाल्लाह, उसने कहा पहले 200 थी और अब 240 हो गई है, तो इंक्रीज हो गया 240। सर दिखा मैं भी तो क्या कर रही हूँ। क्या कर रही है? स्क्वायर बना रही है। वाह जी वाह, प्यारा बन ही गया, तो सही बना लेती है। इधर रख के ज़रा बता, इधर रखी ज़रा, टूल्स दिखा आपने किस किस टूल से बनाया है। सर एक ये है और पता नहीं दूसरा। एक दूसरा कहाँ गया? खुद बनाया हाँ कि बनवा के एक्टिंग कर रही है? ओ सर नहीं। ये आयरा है हमारा बड़ा प्यारा बच्चा। सर चल। आयरा सर दिखा देना। ये आयरा, ये That's me। कैट इधर कर, हाथ इधर कर, सही से निशान नहीं पड़ा। नहीं हूँ मैं। चल अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं हम अपने किसके ऊपर। हमने निकालना है इंक्रीज। अब पहले 200 था, अब 240 हो गया, तो इंक्रीज तो सिर्फ 40 का हुआ ना, है ना। अब सर हला आ रही है। हाँ सर देखो ये है। हाँ ये है। इससे क्या करते हैं बलायरा? सर पहले नीचे लाइन लगाते हैं। हाँ, एक बेस लाइन लगा लेते हैं और फिर दूसरी लाइन जो एंगल पे ऐसे रखते हैं। हाँ, जब ऊपर वाली लाइन लगाते हैं हमेशा इसका जो नीचे वाला होता है इसको इस लाइन के साथ स्ट्रेट करते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए जब, तो फिर ये साइड वाली लाइन लगाई जाती है। इस साइड की इस दूसरे से लगा लो, है ना। इनका बड़ा फंक्शन है। चलो शुक्र है। अब हमने निकालनी है परसेंटेज इंक्रीज, कितने % इंक्रीज हुआ है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला हमारे पास, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है इंक्रीज ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी टाइम्स 100%। अब इंक्रीज कितना है? 200 नहीं सॉरी 40, और वो कितना है? 200 टाइम्स 100%। अब 2 0 इसके साथ कैंसिलेशन हो गए। अब 2 1 टाइम 2 20 टाइम 40, है ना। तो ये हमारे पास 20% आंसर आ गया। चेक उसके लिए हम चेक कर लेते हैं, ये आया हुआ है ना। चलो ये लो भाई, ये आपका एक पेज ज़ाया हो गया, संभाल लो इसको, काम है। सर ज़ाया नहीं हुआ। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 पीछे कर लिया हमने। वो कहता है The अच्छा जी, number of people in the school chair increased by by 12%. 256। अच्छा जी, हाउ मैनी पीपल्स वर देयर इन द। अच्छा ये तो फिर वो 100% वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, 112% आ गया उसके पास। तो ये क्या कर रहे हैं वैसे, ये मुझे नहीं समझ आई भाई कि कितना।
256 ठीक हो गया। इसको अब हम एक और तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर एक और वे मैं लगाने लगा हूँ, जो कि उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। आप ऐसा एक बॉक्स बनाना सीखें, ठीक है। ऊपर हमेशा परसेंटेज, नीचे क्वांटिटीज़, ठीक है। ऊपर परसेंटेज, नीचे क्वांटिटी। क्वांटिटीज़। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, और इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ठीक है। ओरिजिनल 100% होती है हमेशा चीज़, यहाँ पे मैंने 100% लिख दिया, ठीक है। ये क्वांटिटी नीचे आएगी आपकी, यहाँ परसेंटेज आएगा। अब इंक्रीज़ हो के 12% इंक्रीज़ हो गया तो ये 112 हो जाएगी। और उसने कहा इंक्रीज़ होने के बाद ये 56 है, इंक्रीज़ होने के बाद 56 है। आप इंक्रीज़ वाला हिस्से में 56 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये इस तरह बॉक्स बनाया जाता है। हम पिछली क्लास में, जो पिछली पुरानी 6 की बुक थी, हम इसमें ये बड़े बॉक्स बनाते थे और ये उसमें था। आपने क्या करना है, ये आ गया 100%, ये परसेंटेज आ गया, नीचे आ गई क्वांटिटी। 100% हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। इंक्रीज़ होने के बाद, ये नहीं उसने बताया कि 12% इतना है, उसने कहा इंक्रीज़ होने के बाद क्वांटिटी इतनी हो गई है। तो 100% पहले ही थी, उसके अंदर 12% हो रहा हो गया, तो ये हो गया 112%, है ना। और वो किसकी वैल्यू कितनी है, 56। अब उसने कहा हमें बताएं हाउ मैनी वर देयर इन द स्कूल एट द फर्स्ट। पहले आप कितने रेक्टेंगल बना लो, बना ले। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब हमारा सही आ जैसे ही तो वक्र ही हम अपनी तरफ से एफिशिएंसी हमने मार दिया है, तो ये ना गलती हो जाए। चल कोई नहीं, खुदा खैर ही करे। अब देखो x टाइम 112, इसको इससे अब मुझे याद भी नहीं ना सही तरीके से कि यही था कि नहीं, ठीक है। सर याद कर लेते आप। कोई बात नहीं, जाने दें, किताब बेहतर करेगा। अब ये इधर नहीं तो फिर हम 1% निकाल के 100% आसानी से निकाल सकते हैं, मेरे को मसला नहीं है। लेकिन जस्ट वो अपने आप को दोबारा सिखाने के लिए, पिछली बुक में था फिर से। अब ये 112 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कटिंग कर ही लेंगे बस। 12, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका तो मैं आता ही है। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 के टेबल से ये कट जाएगा ना। ये 11 है, 2 5 है 10, 2 6 है 12, उए कट गया सीधा ही। सर क्या हुआ है? और ये आ गया 50 टाइम, है ना। अभी 56 से कट गया, तो ये तो 50 आ गया आंसर हमारे पास, सीधा। वाह, तो एक दफ़ा ही तुक्का लग गया हमारा, है ना। तो बड़ी आसानी से तुक्का लग गया। तो अच्छा, अब उसका वो वाला मेथड भी कर देते हैं कि चलो हो ना। अब वो कहता था 112% कितना है, 56। हमने तो 100% निकाला था, तो पहले हम 1% निकालते हैं। तो इसकी दोनों तरफ किसे डिवाइड करेंगे, 112 से 112, ये कट गया इससे। अब ये आ गया आपका 51% इज इक्वल 56/112। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ परसेंटेज आना था 100, इसके नीचे खुद से 1 लगा लेते हैं। अब हमने कटिंग की थी इसकी, है ना, 256 टाइम और 250 टाइम 100, 56 से कट गया। तो 100% कितना है, 50। मेहरबानी तेरी टीचर की, उसने किया हुआ है ना, नहीं तो हमने अपने अंदाजे पे ही रहना था। इससे ज़रा ये कि आंसर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम कौन सी की लेके बैठे हुए हैं पास। हम तो कहते हैं द प्राइस ऑफ अ ड्रेस वाज रिड्यूस। अब एक ड्रेस की प्राइस है 10% रिड्यूस होने के बाद ये 18 रह गई है। अब रिड्यूस कितना हुआ है, 90, है ना। तो 90%, अब बॉक्स वाला ही काम हम फिर से करते हैं ना। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, देखो 100% हमें ओरिजिनल प्राइस पता ही नहीं है ना, हम इसकी जगह x लिख लेते हैं। लेकिन हमें पता है 10% रिड्यूस हुई है, तो 100% में से 10% कम कर दो तो ये पीछे रह जाएगा 90%। और कम करने के बाद वो कितनी प्राइस हो गई है, 18, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, x वाले हिस्से को उस तरफ ही रखो। x टाइम 90 इज इक्वल 18 टाइम 100। 90 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा 18 टाइम 100/90। 0 से काटते हैं, 9 और 18 आपस में काट लेते हैं। 9 1 टाइम 9, 2 टाइम 18, तो x आ गया हमारे पास 210 टाइम्स 20। दैट इज़ आवर आंसर। दिस इज़ नॉट इन परसेंटेज, डॉलर्स में है तो डॉलर का साइन आप लगा देना, ठीक है। अब आ गए भाई इस पे ऊपर, वो औखा क्वेश्चन लग रहा है जितना को उन्होंने किया हुआ है। वो कहते हैं इन 2015 में द नंबर ऑफ पीपल इन द स्कूल, 2015 में जो थी ओरिजिनल क्वांटिटी हमें पता लगा इतनी है, और डिक्रीज बाय 2016 में इतनी हो गई। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल। गिवन योर आंसर इन द, अच्छा जी
सीधा सा सवाल है, इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्यों उसको किया हुआ है ना, नहीं पॉइंट्स में जा रहे इस वजह से। अब वो कहता है 2015 में ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 2015 में जितने बचे थे वो थी 1800, अब कितने रह गए हैं 1500 2016 में। तो डिक्रीज़ कितना हुआ है, 1800 में से 1500 निकाल दो तो 300 का डिक्रीज़ हो गया। हमने निकालना क्या, परसेंटेज डिक्रीज़, परसेंटेज डिक्रीज़, क्योंकि डिक्रीज़ हुआ तो परसेंटेज डिक्रीज़ ही निकलेगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, अब मैं फार्मूला सीधा ही लगा दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना बार बार आप, लेकिन जब भी क्वेश्चन करें फार्मूला लिख के करें। डिक्रीज़ हुआ 300, वो कितना है, ओरिजिनल क्वांटिटी 1800 टाइम्स 100। पहले तो सीधी सीधी काम ये करते हैं कि ये काटते हैं, उसका काम ही ख़त्म हो गया। इधर से भी काट सकते थे। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 6 के टेबल से दोनों कटते हैं। 6 के टेबल से कैसे, 6 5 टाइम 36, 0 0 6 3 ज़ार 18। अब 50 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, बात ख़त्म। इधर ले आते हैं डिवीजन में, 50 ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि 3 है, तो 3 1 ज़ार 3। फिर से करना पड़ेगा हमें, है ना, होश किया कर। 3 1 ज़ार 3, नीचे क्या आएगा 2, अब स्लो होना पड़ेगा मुझे, है ना। 3 6 ज़ार 18, मतलब 16 होल नंबर तो आ गया अब 2। अब ये रिमाइंडर नहीं है, हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 3 अब कितना आएगा, 3 6 टाइम फिर से 18, 3 6 टाइम 18, फिर माइनस किया 2, फिर 0, 3 6 टाइम 18। तो अब अगर एक प्लेस आंसर देना हो तो आपको कम से कम 2 लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर 2 प्लेस आंसर देना हो तो कम से कम 3 लिखनी पड़ती हैं। हमने 2 लिख ली हैं तो काफ़ी है। अब 16.66 को यहाँ पे राउंड ऑफ करना है ना, तो हम इसका साथ वाला डिजिट देखेंगे 5 से बड़ा है क्या छोटा है, ये 5 से बड़ा है, तो इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.7%। ये होगा 0.1, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे आपने इसका आंसर, वो 3 निकाली हुई है, हमें 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 निकालनी है तो आप 2 निकालने की ज़रूरत हो, क्योंकि इसका साथ वाला डिजिट हमने देखना होता है। मैं मजे की बात कर दे, बोर हो रही हूँ मैं तुम्हें इधर जोक्स सुनाने आता हूँ, बोर हो रही हो तुम। ऊंची बोल, आवाज़ नहीं जाती। आए पढ़ती लिखती है नहीं तो सर ये क्या है, चल 17 मिनट ना हो गए हमारे, ज़ाया ना कर टाइम हमारा। वो ये क्वेश्चन मुश्किल लग रही है ना। वो कहता है कंटेनर में, अ कंटेनर हैज़ 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर। चलो जी, सैम कम्प्लीटली फिल्ड अ कैन विद द वाटर, ठीक है, एंड पोर्ड ऑल द वाटर फ्रॉम द कैन इनटू द कंटेनर। चाहता क्या है ये, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर बिकम 2 लीटर 830 ml हो गया, बढ़ गया ये पानी, ये कैसे हो गया। चलो जैसे भी हो गया, पहले इतना था कंटेनर में पानी, अब वो उसमें डाला तो इतना हो गया। अब उसने कहा इंक्रीज़ हो गया है ना, तो देखने से तो पेरेंटली यही लग रहा है कि इंक्रीज़ हो गया। अब हम पहले लिखते हैं 2 लीटर्स और 500 ml। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर्स में ही, हमें डील करना आसान होगा। 2 लीटर्स में कितने होंगे, 2000 लीटर्स, क्योंकि 1 लीटर जो होता है 1000 के बराबर, 2 लीटर 2000 लीटर, 2000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। 2 लीटर का ये और ये वाला ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2500 ml, ठीक है, आ गया। एक तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये ओरिजिनल क्वांटिटी है हमारी। अब दूसरी क्वांटिटी जो उसने हमें दी है, उसने कहा है कि जब उसको उसमें डाला गया तो वो हो गया 2 लीटर 830। देख उसको नींद आ रही है, फिर तो अपनी बहन की सिफारिशें करती है। वो फिर कहती है मेरी बहन को कुछ ना कहें, सबके सामने मेरी बदतारीफ ना करवाएं, सबके सामने तेरी बदतारीफ ना करवाऊँ। चल नहीं, तू इतना प्यारा बच्चा है मेरा ना, नहीं बता, तुझे लाड नहीं करता मैं, बता ना। डांटता ज़्यादा हूँ कि प्यार ज़्यादा करता हूँ तुझे? डांटता तो बहुत ज़्यादा हूँ, है ना, तो अच्छी बात है ना, बनता है तेरा। अच्छा चल ये देख, अब पहले था 2500, अब 830 हो गया है, तो बढ़ गया है ना। तो कितना बढ़ा है, 25 के बाद 800 आ गया, 300 और 30 और, तो मतलब 330 ये बढ़ गया। फिर भी इधर से देख 330 बढ़ा, हम अंदाजे से भी निकाल सकते हैं इंक्रीज़ कितना है, 330। मैंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया, 2500 तक तो बराबर है, 25 के आगे 2600, 2700 और 2800, 300 तो पूरा और 30 और, तो 330 इंक्रीज़ है। अब इसको फार्मूले में डाल लेते हैं हम।
परसेंटेज इंक्रीज हमारी हो जाएगी इंक्रीज दैट इज़ 330 ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी दैट वाज 2500 और ये आपका आ गया 100%। तो यही कुछ फार्मूला कहीं पे लगा होगा, यही लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 2 ज़ीरोज़ हमारे कट गए, सीधा सीधा कट गए। अब यहाँ पे ये 2 के टेबल से तो कटता नहीं है, लेकिन ये 5 के टेबल से कट जाएगा। आयरा 5 के टेबल का 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था बता ना। सर आपको पता नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता। एंड पे 5 या 0 है। आए मेरा पुत्र, एंड पे 5 या 0 हो तो ये 5 के टेबल से कट जा जाते। तूने अपनी इज्जत रख ली है ना। ना तुझे पता लगता तो इतनी दुनिया के सामने जो मेरे 10-15 व्यूज़ आने थे उनके सामने तेरा क्या हशर नशर हो जाना था, है ना। ना ना तो तुझे तो मैंने पॉज करके तुझे बताता मैं। चल ये दोनों 5 से काट जाएंगे, इसका मतलब अब इसको ग्रुप करना पड़ेगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 6 टाइम 30, 6 टाइम 30, 3 आगे चला जाएगा, 5 6 टाइम 30 और ये आ जाएगा 5 5 टाइम 25। अब आ गया 66 ओवर 5। अब ये डिवाइड नहीं कटिंग होती क्योंकि वो 6 और ये 5 है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि एंड में 0 या 5 हो। अब 66 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आसान है। 5 1 टाइम 5 नीचे आ गया 1, ऊपर से आ गया 16। 5 3 टाइम 15, ऊपर से क्या आया 1। अब पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। 5 2s are 10, तो ख़त्म हो गया, पूरा पूरा ही ख़त्म हो गया, हमारा सवाल ख़त्म ही हो गया। वीडियो में हम खराब हो रहा है। किस वजह से? पढ़ रही है ना, ज़्यादा पढ़ ली है तो उसका नहीं सर, जूस ले लो एक एक सर ये दे मैं देती हूँ। ले सर पर लिखा है 13। अब अगला सवाल मैंने नहीं करवाना, अब अगला खुद ही कर लें, ठीक है। 13 पॉइंट मेरा आ रहा है आंसर 13.2 को और ये परसेंटेज में होगा। सो दैट इज़ आंसर। बड़ा आसान सा सवाल था। 21 मिनट हो गए हैं तो मैं अब एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगले का खुद ही हिसाब किताब लगा लेना, कोई सवाल है ये ना। सर अभी ना बंद करो वीडियो। आयरा आके बाय बाय करो। चला इधर कह रही थी तूने बाय बाय करना, चल जल्दी से कर फिर जो तूने बाय भाई सीधा हाथ करके कर, है ना कमी है इस तरह करके कर। हाँ अच्छा अल्लाह हाफिज़। इधर दिखा, चेक करें अगर किसी को हाथ देखना आता है तो ये देख के बताएं इसमें तरीम की लकीर है भी है कि नहीं। हाय सर। दूसरा हाथ भी दिखा, ये ना वो कोई कहे सर क्या क्या करूँ? भाई ये दिखा, देखें जी इसमें अंदर कोई है लाइन वो वाली तलीम की कि मुझे मार मार के बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है स्केल से बनानी पड़ेगी, है ना। ओ है सर, स्माइलीज भी तो दिखाए छोटे से। ये किधर से ले गए? चल बाय बाय कर दे। बाय बाय। चलो।